तो दिशाओं का विज्ञान है, इसको लेके कोई दो मत नहीं है। जितने भी वास्तु के मूल ग्रंथ हैं, इनफैक्ट अगर हम वास्तु की उत्पत्ति की बात करते हैं तो वास्तु का विषय या वास्तोष्पति की उत्पत्ति के बारे में इवन ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद की ऋचाओं में भी उसका वर्णन आता है। सो दैट मीन्स कि वास्तु एक ऐसी कला है जो हमारे साथ वैदिक काल के साथ से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम वैदिक काल के समय में वास्तु की जो भी प्रैक्टिस चलती होगी या उस समय के जो प्रैक्टिशनर्स वास्तु को प्रैक्टिस करते होंगे, ऑब्वियस ही बात है वो इस तरीके की रेमेडीज़ नहीं करते होंगे जो आज की डेट में, जैसे कि कहीं लाल पट्टी लगा दी, कहीं नीली पट्टी लगा दी और उसके साथ कोई रिजल्ट आ गया। तो ये एक बहुत ही सटीक विषय है जो कि नक्षत्रों के ऊपर आधारित है, मुहूर्त के ऊपर बहुत आधारित है। वास्तु के मूल ग्रंथों की बात करते हैं तो उसके अध्याय अपने आप में दर्शाते हैं कि जैसे कि भूमि चयन हो गया या शिलान्यास हो गया या गृहारंभ हो गया या फिर गृह प्रवेश हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुहूर्त के ऊपर बेस्ड है। मुहूर्त किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ये नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं हमें मुहूर्त को, कहीं ना कहीं हमें नक्षत्रों को और कहीं ना कहीं हमें एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत रखते हैं अगर हमें एक अच्छे तरीके से वास्तु करना है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वास्तु। एक होता है जनरल वास्तु जो कि पूरी दुनिया के लिए हम उसको मान सकते हैं कि ये सभी के ऊपर प्रिंसिपल्स लागू होंगे। और एक व्यक्तिगत वास्तु हो गया जो कि एक पत्री देख के, किसी के हॉरोस्कोप से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी के घर की दिशा जो है, अगर उसकी एंट्रेंस जो है उसके राशि के साथ किसी गलत भाव या 6, 8, 12 अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो उससे जुड़ी हुई है, तो उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट ही उसका वास्तु, मतलब उसका घर जो है वो देगा। तो इसी प्रकार जो जनरलाइज्ड वास्तु है, जैसे कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको हम फॉलो करते हैं तो उनसे हमें जेनरिक जो सुख सुविधाएं और जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उससे हमें एनरिचमेंट मिलता है लाइफ में। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि सोने के लिए ये बताया गया है कि जब हमारा जो सिर है वो नॉर्थ दिशा में नहीं होता है, उसके दो कारण बताए गए हैं। अगर मॉडर्न साइंस के साथ में कंपेयर करूं तो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और जो हमारा हेड है वो दोनों अगर एक ही चार्ज के हो गए, जैसे मान लीजिए वो प्लस साइन का है और ये भी प्लस साइन का है, तो जैसे होता है पॉजिटिव रिपेल्स ईच अदर, तो उसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल नेगेटिव चेंजेस आते हैं जिससे कि हम उस वास्तु से या अपने सोने की दिशा के कारण भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और करेक्ट सोने का स्थान इसीलिए जो है चार्ज बेस्ड सिस्टम के ऊपर हमें ये बताया गया है शास्त्रों के हिसाब से कि हमारे सिर की दिशा जो है हमारे दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। तो मेरे मत से किसी भी समय जब हम वास्तु के बारे में विचार करते हैं तो किसी विशेष स्पेशलिस्ट मर्मज्ञ जो कि एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत अच्छा गूढ़ ज्ञाता हो और जिसको वास्तु के भी प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, हमें उसी के अनुसार अपने घर या अपने बिजनेस या व्यवसाय का वास्तु करवाने